बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम स्टूडेंट्स, वर्डप्रेस की इस नई क्लास के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप जो हैं फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। तो वर्डप्रेस का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है जनाब, ये उसके कुछ लेक्चर्स जो पहले हो चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट के बारे में अगेन, कि हम यूट्यूब की वीडियोस को किस तरह से लिंक कर सकते हैं अपने जो है वो वेबसाइट के ऊपर। तो जो वेबसाइट हमने रिसेंटली डिज़ाइन की थी उसको मैं ओपन कर लेता हूं, जो कि थी गेट नॉलेज बाई यासर 2.000webhostapp.com के नाम से। तो इसकी डिटेल सारी हम पहले कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो पहले पिछली वीडियोस ज़रूर देखें और पिछली वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वर्डप्रेस कोर्स के नाम से आप वहां से जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट थी जी, जिसको हमने थोड़ा बहुत डिज़ाइन करके पोस्ट वगैरह लगाई थी। अब यहाँ पर देखें, कंप्यूटर कोर्सेज का पेज बनाया था, उसके अंदर 3-4 पोस्ट मजीद बनाई थी। ठीक है, इसमें एक्सेल था, पावर पॉइंट था, वर्ड था। अगर हम एक्सेल को क्लिक करते हैं तो अभी हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। तो हम यहाँ पर कुछ लिंक्स एक्सेल के क्रिएट करना चाहते हैं, वीडियोज़ लिंक जो यूट्यूब से लेकर हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट के होम पेज पे जाएंगे और ये जो आपका एड्रेस होता है वेबसाइट का, इसके आप कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसके आखिर पे आप स्लैश लगाते हैं, WP-ADMIN, ये आप टाइप करते हैं और आप इंटर कर देते हैं और इस तरह आप अपने वर्डप्रेस के जो डैशबोर्ड है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, जितनी भी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग का काम है इसी डैशबोर्ड में आकर हम करते हैं। तो अब हम पोस्ट की जानिब बढ़ेंगे। तो यहाँ से पहले भी मैं पोस्ट को डिटेल में करवा चुका हूँ, आप ज़रूर सर्च करें। तो पोस्ट पे जाके हम जो है वो ऑल पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी पोस्ट हैं जो हमने पहले ऑलरेडी की थी। आज एक न्यू पोस्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। पोस्ट ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही ऐड न्यू पोस्ट पे हम क्लिक कर देते हैं, हमारे पास पोस्ट का टाइटल वगैरह जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं MS एक्सेल EXCEL वीडियो लेक्चर्स। ओके, और यहाँ पर हम लिंक देना चाहते हैं अपनी यूट्यूब से लेते हैं। तो मैं अपने चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाता हूँ और प्लेलिस्ट में जितने भी मैंने कोर्सेज पे लेक्चर्स बनाए हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वर्ड है, एक्सेल है, कैमटेशिया है, या जो भी ऑटोकैड है, ठीक है, काइन मास्टर है। तो यहाँ पर अभी हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सर्च करेंगे कि वो हमारी जो लिस्ट है ये वाली MS एक्सेल की, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लिस्ट प्ले हो जाती है। ये इसका फर्स्ट लेक्चर, मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है जी, ये इसका फर्स्ट लेक्चर हो गया। इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद यहाँ से ये जो लिंक होता है इसको आपने सेलेक्ट करना है, देन आपने राइट क्लिक एंड कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद ये जो ऐड का बटन है यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने यहाँ से लिंक का कोई ऑप्शन देखते हैं कि इसमें है या नहीं अवेलेबल। ये YouTube का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा जी URL दें। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके उसको पेस्ट कर दें, जो URL आपने वहाँ से लिया था। एम्बेंड पे क्लिक कर दें यहाँ से। तो थोड़ी ही देर में आपका वो लिंक जो इम्बेंड होकर आपके सामने इस तरह से कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको लगाने के बाद यहाँ पे कुछ कैप्शन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी नाम शाम लिखेंगे, जो भी टाइटल वगैरह। इसके बाद आप जस्ट इसको कर देंगे पब्लिश। पब्लिश करने के बाद ये आपकी एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब आपने मज़ीद जो है वो पोस्ट क्रिएट करनी है तो फिर से पोस्ट पे ही जाएंगे। पोस्ट पे जाने के बाद हम यहाँ से ऐड न्यू पोस्ट करके, अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ कि किस तरह से। यहाँ पे हम एक इमेज ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड करूँगा, यहाँ से जाके इमेज में एंड देन अपलोड में, और यहाँ से हम ये वाली फर्स्ट सेकंड वाली इमेज जो है वो क्विक एक्सेस वाली ले लेते हैं। इस इमेज को लेने के बाद मैं फिर से प्लेलिस्ट में जाऊँगा और यहाँ से ये मेरा सेकंड लेक्चर था जिसकी मैंने इमेज ली है, इसी का जो है वो लिंक लेना है अभी दोबारा से। ये लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर वापस इमेज पे जाकर यहाँ पे देखें, अब इमेज के साथ हम एक लिंक अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ से क्लिक करके, तो मीडिया फाइल लिखा हुआ है यहाँ पे, आप जो है वो यहाँ पे मीडिया फाइल पे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर लिंक लगाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट, ये लिंक लग गया, अप्लाई कर देंगे, ये लिंक इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको पब्लिश कर देंगे। ये दोनों पोस्ट हमारी
पब्लिश हो चुकी हैं। अब हम इसको एक्सेल की कैटेगरी में डालना चाहते हैं। मैं अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू टैब, और यहाँ से अभी तक यहाँ पर एक्सेल में कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब मैं इसको यहाँ से जाऊँगा वापस, कैसे इसको करना है शो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम ऑल पोस्ट में दोबारा जाते हैं। यहाँ से आपका पोस्ट का जो ऑप्शन है ऑल पोस्ट, वहाँ पर जाते हैं, और ये दो न्यू पोस्ट मैंने बनाई हैं, सॉरी, वीडियो ट्यूटोरियल की और ये वाली, इन दोनों को हम यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल को क्विक एडिट करके यहाँ से इसकी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करते हैं MS एक्सेल। ठीक है जी, इसको अपडेट कर देते हैं। टैग देना चाहते हैं तो टैग वगैरह की बात कर चुके हैं हम। इसको अब दूसरी वीडियो को भी जो दूसरी पोस्ट बनाई थी एक्सेल वीडियो लेक्चर, इसको भी क्विक एडिट करके इसको भी यहाँ से एक्सेल की कैटेगरी आप दे दें, और टैग वगैरह हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, दोनों उस कैटेगरी में चली गई हैं। अब देखते हैं कि अभी भी ये यहाँ पर शो होती हैं कि नहीं। तो मैं आपको इसका प्रोसीजर भी बाकायदा बता देता हूँ। ये दोनों इस कैटेगरी के अंदर तो आ गई हैं। ठीक है, ये आप देखें वीडियो ट्यूटोरियल लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, और ये दोनों नीचे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप देखें, पहले अगर हम होम पे जाते हैं, पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अब मैंने यहाँ से इनको दोनों को क्विक एडिट करके एक्सेल की कैटेगरी के अंदर डाल दिया है। अब मैं जाकर यहाँ से MS एक्सेल पे जब क्लिक करता हूँ तो मुझे ये दोनों पोस्ट नज़र आती हैं, और ये भी नज़र आ रहा है बाई एडमन किस डेट को ये की गई थी, टाइटल नज़र आ रहा है। अब मैं रीड मोर पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे फुल पोस्ट जो है वो दिखाएगा, ये देखें। अब इस इमेज के साथ मैंने लिंक लगाया था यूट्यूब की वीडियो का, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरी वो यूट्यूब की वीडियो यूट्यूब पर जाकर प्ले हो रही है। ठीक है जी, अब इसी तरह मैं दूसरी फाइल भी आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे दोबारा से इस पे जाते हैं, MS एक्सेल पे जाते हैं, और ये जो दूसरी है MS वीडियो, इसमें हमने क्या किया, रीड मोर पे क्लिक करते हैं, और इसमें हमने ये किया था कि हमने इसके ऊपर ही YouTube का डायरेक्ट लिंक लगा दिया था, इमेज के साथ नहीं लगाया था। तो इसका फ़ायदा ये है कि YouTube जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो इधर ही प्ले होगा, ना कि YouTube पर जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके आपको समझ आ गए कि अगर आप चाहते हैं आपकी वीडियो YouTube पर जाकर प्ले हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो जो है इधर ही प्ले हो तो आप इस तरह से पोस्ट बनाकर उसको कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम अपनी वेबसाइट पर किस तरह से कैटेगरीज वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर किस तरह से पोस्ट कर सकते हैं, वर्ड के अंदर किस तरह से पोस्ट कर सकते हैं, ये सारा आपको उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। इसके बारे में अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे ज़रूर जो है कमेंट करके बताया करें, ताकि मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।